पंजाब में जहां आम आदमी की योजनाएं भले पैसा ना पाएं, लेकिन जिस राज्य में 4 महीने में चुनाव होना है, वहां मंत्री विधायक करोड़ों की लग्जरी कार पा रहे हैं। गरीब के हाथ में पेट भरने के लिए दाल रोटी आए ना आए, गरीब को भले सरकारी योजना का आटा दाल मिल पाए ना मिल पाए, पंजाब की चन्नी सरकार के राज में मंत्रियों विधायकों के हाथ से लग्जरी कार न छूटने पाए। भले चुनाव में गिनती के दिन बाकी, पंजाब में सरकार के पास सिर्फ 4 महीने हैं, लेकिन मंत्री विधायकों के लिए 26 नई लग्जरी कार खरीद ली गई। जब मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी खुद को गरीब का बेटा बताकर लग्जरी कारों को खारिज करके तालियां बटोर चुके हैं। 200 गड्डियां मैनू देतियां, मेरे तो कमरे कमरे जिड्डियां गड्डियां इन्हें बादलों ने खरीदियां हुई। मैं हुणे आया, कमरे जिड्डी गड्डी है, 2 करोड़ रुपए की कहते होती। वो यार गरीबों पर ला देंगे पैसा। हुई 8 गड्डियां मेरे अगे पिछे फिरदियां। इसे कहते हैं फिक्र करो न करो, जिक्र जरूर करो, और वही किया। जनता के प्रति फिक्र का जिक्र दिखाकर खुद मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से दिल्ली पिछले महीने हाईकमान से मिलने प्राइवेट जेट से गए, तो फिर मंत्री विधायक कैसे पीछे रहते। वित्त विभाग को 27 नई इनोवा खरीदने का प्रस्ताव पंजाब की सरकार ने भेजा। वित्त विभाग ने कहा पैसा नहीं है, लग्जरी कार नहीं खरीद सकते। मंत्रियों के दबाव के आगे वित्त विभाग को आखिरकार झुकना पड़ा। 4.25 करोड़ रुपए की कारें खरीदकर मंत्री विधायकों को दी गई। जनता जनता करने वाली सियासत का सच क्या यही है? आखिर क्या जरूरत थी अभी गाड़ियां खरीदने की, जब चुनाव फिर से आने वाले हैं? पंजाब के गृह मंत्री से संवाददाता सतेंद्र चौहान ने यह सवाल दस्तक देकर पूछा। जवाब जरा आप सुनिएगा। देखिए, गाड़ी कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं होता। और बात करिए, अगर हम कहते हैं कि गाड़ी लेकर या गाड़ी का कोई खर्चा है, आप थोड़ा ऊपर उठिए। काश खुद पंजाब के गृह मंत्री ऊपर उठकर जनता के लिए सोच पाते। पंजाब में गरीबों के लिए आटा दाल योजना, गरीब लड़कियों की शादी के लिए शगुन स्कीम, दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना, कई विभागों के कर्मचारियों की तनख्वाह के पैसे या तो देरी से मिल रहे हैं या योजनाएं ठप पड़ी हैं, क्योंकि सरकारी विभाग कहते हैं कि योजना में पैसा नहीं। और जब परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह वडिंग को मुख्यमंत्री की फिजूल खर्ची बंद करने वाली बात याद दिलाइए, तो जवाब मिलता है, मैंने ऐसी बात कोई नहीं कही। मेरे को लगता है कि जो एमएलएस को गाड़ी मिलनी चाहिए, मेरे को नहीं लगता इससे कोई खर्चे में और किसी में कोई फर्क पड़ने वाला है। नियम कहता है कि 3 लाख किलोमीटर या 5 साल जो पहले आए तो सरकारी गाड़ी बदली जा सकती है, लेकिन क्या 2-3 महीने बाद ही जब चुनाव होने हैं, तब क्या कर्ज में डूबे राज्य की सरकार के नए मंत्रियों को नई गाड़ी खरीदकर पुरानी गाड़ियों को कौड़ियों के भाव छोड़ना सही है? पुरानी गाड़ी कहीं ना कहीं कौड़ी के दामों पर नीलाम करने के लिए यहाँ पर खड़ी कर दी जाती हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री चन्नी नारा दे रहे हैं कि सरकारी खर्चों में कटौती की जाएगी, तो दूसरी तरफ अपने और विधायकों और मंत्रियों के लिए लग्जरी एसयूवी गाड़ियां खरीदने पर करोड़ों खर्च भी किए जा रहे हैं। तो जब अभी महीना ही 1-1.5 रह गया कोड ऑफ कंडक्ट लगने में, तो फिर गाड़ियां भी इतनी तो कोई भी कंडम नहीं है कि 15 दिन गाड़ी और तो चल पाए। इसलिए ये हाथी के दांत दिखाने को और है, खाने को। दरअसल सत्ता में बैठे लोग अपनी सहूलियत ही देखते हैं, इसीलिए 3.25 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे राज्य के नए मुख्यमंत्री और मंत्री की जुबान पर भले गरीब हो, लेकिन गरीब की योजना से ज्यादा चिंता मंत्रियों की नई कारों के लिए नजर आ रही है। बात जब जनता से जुड़ी छोटी छोटी जन कल्याण योजनाओं की होती है तो सरकार बड़े बड़े कर्ज का हवाला देती है, लेकिन वही सरकार जब अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों की बात आती है तो सरकारी खजाने का मुंह खोल देती है। फिलहाल भारी कर्ज से गुजर रही पंजाब सरकार ने विधायकों, मंत्रियों के आरामदायक सफर के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके ये लग्जरियां गाड़ियां खरीदी हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि काश गरीबों के लिए भी सरकार इसी तरीके से खजाने का मुंह खोलती। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।